हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नेम है इकोनॉमिक्स हब। और आज की इस वीडियो में हम आपको कराएंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम बोर्ड के अंदर आपकी यूनिट 10 मार्क्स की आती है, 10 नंबर की। जो है आपकी बुक है मैक्रो टोटल 40 मार्क्स की है, 80 का आपका पेपर आता है। उस 40 में से ये 10 मार्क्स का कंटेंट आता है नेशनल इनकम से, जिसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं और कुछ थ्योरेटिकल कंटेंट्स भी आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 25% कम से कम ये चैप्टर आपका कवर करेगा इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, नेशनल इनकम। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके साथ में प्रोडक्ट मेथड के बारे में। प्रोडक्ट मेथड क्या है? प्रोडक्ट मेथड का मतलब है जो भी प्रोडक्शन किया है, जो भी प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्ट मेथड से वैल्यू एडिड मेथड, प्रोडक्ट मेथड और नेट आउटपुट मेथड। इसके अदर नेम भी है। प्रोडक्ट मेथड का दूसरा नेम वैल्यू एडिड मेथड या फिर नेट आउटपुट मेथड या फिर इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी हम इसको कह सकते हैं। स्टूडेंट्स बेसिक फॉर्मूला है आपके प्रोडक्ट मेथड का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करके तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी किसकी? जीडीपी एमपी। तो देखिए स्टूडेंट्स जीडीपी एमपी का मतलब होता है जीडीपी एमपी मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी फर्स्टली आपकी जीडीपी एमपी। किससे आएगी? आपकी इन दोनों को माइनस करके, वैल्यू ऑफ आउटपुट को इंटरमीडिएट कॉस्ट से माइनस करके। स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ आउटपुट में 2 कंटेंट्स आते हैं, एक तो आपका सेल और सेकंड वन इज चेंज इन स्टॉक। सेल, जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो सेल भी होगा इकोनॉमी के अंदर, तभी उससे इनकम तभी उससे इनकम अर्न की जाएगी। तो स्टूडेंट्स सेल और दूसरा आता है चेंज इन स्टॉक। सपोज कीजिए आपने 100 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस की, 100 में से 80 यूनिट आपने सेल कर दी, 20 यूनिट्स तो अभी भी आपके पास में बची है रिमेनिंग। तो स्टूडेंट्स वो कहलाएगा अनसोल्ड आउटपुट। तो वो भी यहाँ पर क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को वैल्यू प्लस करके तब आती है वैल्यू ऑफ आउटपुट। और अनसोल्ड आउटपुट या चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से। देखिए स्टूडेंट्स कभी कभी क्वेश्चन में आपको मिलती है डोमेस्टिक सेल। ये जो वैल्यू सेल्स की यहां पर आई है ये होती है नेट सेल। नेट सेल्स का मतलब है जो सेल आपने डोमेस्टिक टेरिटरी में की है वो प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो आपने एक्सपोर्ट किया, जो आपने दूसरी कंट्री को सेल की है वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है। क्वेश्चन में अगर आपको डोमेस्टिक सेल गिवन है तो यहां पर आप प्लस करेंगे उसमें एक्सपोर्ट को, क्योंकि एक्सपोर्ट भी आपके लिए क्या है? सेल। इसीलिए इन दोनों को प्लस करके तब वैल्यू आती है नेट सेल्स की। स्टूडेंट्स आगे कंसेप्ट इसके अंदर आता है इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है? इंटरमीडिएट कॉस्ट कह सकते हैं या इंटरमीडिएट कंजप्शन हम इसको बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब है जो इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंडिचर किया गया वो कहलाएगा इंटरमीडिएट कॉस्ट। जो इंटरमीडिएट गुड्स पर एक्सपेंडिचर किया गया उनको प्रोड्यूस करने के लिए वो कहलाएगा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स ये भी 2 टाइप्स का है। अगर आपने अपनी कंट्री से परचेज किया है एक तो वो, इसमें आपका आता है नेट कॉस्ट, नेट इंटरमीडिएट कॉस्ट। उस नेट इंटरमीडिएट कॉस्ट में काउंट होती है डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट, जो आपने एब्रोड से परचेज किए हुए इनपुट वो भी आपको काउंट करने पड़ेंगे किसमें? इंटरमीडिएट कॉस्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स इन दोनों की वैल्यू प्लस करके तब आएगी आपकी इंटरमीडिएट कॉस्ट और यहां से आप वैल्यू को माइनस करेंगे तब आपकी कैलकुलेट होकर आएगी जीडीपी एमपी। स्टूडेंट्स देयर आर 8 एग्रीगेट्स इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से रिलेटेड आपके 8 एग्रीगेट्स हैं। उन 8 एग्रीगेट्स में से कुछ भी वो आपको कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। सपोज कीजिए अभी नेशनल इनकम को वो कैलकुलेट करने लगे तो स्टूडेंट्स अगर आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व करने हैं तो इसके लिए एक हमारी लास्ट वीडियो और थी जिसमें हमने डिस्कस किया था आपके सामने नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट से रिलेटेड, जिसमें हमने कंसेप्ट बताया था कि ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेट को ग्रॉस में कैसे
चेंज करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में, नेशनल को डोमेस्टिक में, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए अभी यहाँ से कैलकुलेट होकर आई है जीडीपी एमपी, जो प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेट करता है। अभी हमने नेशनल इनकम को यहाँ कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट देखिए हम किस तरीके से यहाँ पर कर पाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया था प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला। अब आगे देखिए प्रोडक्ट मेथड से किस तरीके से हम आगे एनएनपीएफसी नेशनल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने एग्रीगेट को किस तरीके से आपस में कन्वर्ट करते हैं, उसकी आइडेंटिटी भी, उसके फॉर्मूले भी हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हम ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हैं, स्टूडेंट्स इसमें ध्यान से देखिए जिस डायरेक्शन में एरो है उस डायरेक्शन में एग्रीगेट्स आपका चेंज हो रहा है। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम उसमें क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन को माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स डेप्रीशिएशन का अदर नेम भी होता है आपका न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नेम से भी आपको क्वेश्चन में मिलता है। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से भी आपको मिलता है। स्टूडेंट्स अगर नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो डेप्रीशिएशन वहां पर आप प्लस करेंगे। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, एनएफआईए प्लस। अब एनएफआईए क्या है, हमने आपको एग्रीगेट जब डिफाइन किए थे तो वहां पर आपको डिफाइन भी उसमें बताया भी था कि एनएफआईए क्या है। एनएफआईए का मतलब है स्टूडेंट्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड भी स्टूडेंट्स किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, इसका भी फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स देखिए आपकी कंट्री के रेजिडेंट्स, जो आपके डोमेस्टिक कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, जो वो फैक्टर इनकम दूसरी कंट्री में जाके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो अर्न करते हैं, उसको उससे लेस करना है जो दूसरी कंट्री के रेजिडेंट्स आपकी कंट्री से फैक्टर इनकम को अर्न करते हैं। उन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो स्टूडेंट्स वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी आपकी किसकी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। स्टूडेंट्स मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ फ्रॉम -2। फ्रॉम -2 का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। ये है इसका फॉर्मूला। स्टूडेंट्स अगर नेशनल को डोमेस्टिक में आपको कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एनएफआईए। पी एंड पी, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, ये सेम है तो इसमें कोई चेंज नहीं। लास्ट आता है एम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, एमपी एंड एफसी। स्टूडेंट्स मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए हम उसमें माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है स्टूडेंट्स, अगर एनआईटी माइनस है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा और सब्सिडी उसमें प्लस होगी। ध्यान से देखिए इसमें सब्सिडी का रिलेशन इनडायरेक्ट टैक्स से अपोजिट होगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो रहा है तो सब्सिडी प्लस, इनडायरेक्ट टैक्स अगर प्लस हो रहा है तो सब्सिडी माइनस। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे कंसेप्ट इसमें आता है, अगर हम फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करते हैं तो यहां पर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना है, प्लस करना है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स हम प्लस करेंगे और सब्सिडी माइनस। सब्सिडी का रिलेशन हमेशा उल्टा रहेगा किससे, इनडायरेक्ट टैक्स से। तो स्टूडेंट्स देखिए अभी हमने प्रोडक्ट मेथड का एक अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और उससे हमें वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या आई थी स्टूडेंट्स, उससे वैल्यू कैलकुलेट होकर आई थी हमारे पास में जीडीपी एमपी। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आपको करना है तो ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। ये पॉइंट क्या है, जो न्यूमेरिकल में आपको एग्रीगेट्स कैलकुलेट कराया है, तो स्टूडेंट्स जो कैलकुलेट करना है उसको आपको लिखना है लेफ्ट में, और जो फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर आ गया उसको लिखना है आपको राइट साइड में। तो स्टूडेंट्स सपोज कीजिए, चलिए हमें नेशनल इनकम ही हमें कैलकुलेट करनी पड़ जाए न्यूमेरिकल में। स्टूडेंट्स नेशनल इनकम को हम डिनोट किस चीज से करते हैं, एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स एनएनपीएफसी हमने यहाँ पे लेफ्ट में लिखा है। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, जो कैलकुलेट करना है वो हमें लिखना है लेफ्ट साइड में, और जो कैलकुलेट होकर उससे फॉर्मूले से आ चुका है वो हमें लिखना है राइट साइड में। अब देखिए इनमें हमें और क्या क्या चेंजेस करने हैं।
स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले तो यही चेंज है जी और एन। तो जी को हमें कन्वर्ट करना है किस में, एन में। एन का मतलब है नेट, जी का मतलब है ग्रॉस। आइडेंटिटी देखिए एग्रीगेट्स की, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर ऊपर ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, उसमें माइनस डेप्रीशिएशन, ये कन्वर्ट हो गया। अब आता है स्टूडेंट्स इसमें सेकंड डी एंड एन। डी एंड एन का मतलब क्या है, डोमेस्टिक और नेशनल। स्टूडेंट्स डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी से हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें प्लस करनी पड़ेगी वैल्यू किसकी, NFIA। NFIA का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और जो कैलकुलेट करनी है आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड। अब ध्यान से देखिए P एंड P ये दोनों सेम है, जब सेम है तो हमें उसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करनी। स्टूडेंट्स लास्ट में आता है MP और FC जो कन्वर्ट होगा। अब ध्यान से एग्रीगेट्स की तरफ फिर देखिए, MP और FC को चेंज करने के लिए, MP को FC में चेंज करने के लिए क्या करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करते हैं, माइनस NIT। NIT का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स आपका क्या होगा, माइनस। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होंगे और सब्सिडी इसमें आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स, प्लस होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से एग्रीगेट ये कैलकुलेट होकर आपके सामने आ गया NNP FC। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम कर पाएंगे इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व नेशनल इनकम के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।